हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग चिंकी हल्की ब्लॉग। मैं नहा के आ चुकी हूँ। इधर बना रही हूँ मैं कड़ी। और आज मैं बना रही हूँ कड़ी चावल। बहुत दिन से मन कर रहा था, कड़ी बन रही है। इधर इधर बन रही है मेरे चावल। इधर मलाई निकाली है, मुझे घी निकालना है। इधर बनाए थे मैंने कड़ी के लिए पकौड़े। पालक के तो तन्नी को पसंद नहीं है, तो वो मना कर रही है, मैं नहीं खाऊंगी आलू के बनाते। तो मैंने आलू के नहीं बनाए। मैंने कहा टेस्ट करके देख, बहुत टेस्टी होता है। तो उसके बाद मैं इसे चला रही थी साइकिल घर में, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है। तो ईशू को पालक के पकौड़े पसंद आए थे, तो उसने खा लिए। इधर बैठ गई है तब ईशू की साइकिल पे तन्नी, तो ईशू रोने लगी, मेरी साइकिल पे क्यों बैठ रही है, बाहर ना जाने का, वो अंदर ही चला रही है। उसके बाद बनाई थी मैंने चाय, क्योंकि मैंने सिर धोया था तो बहुत ठंड हो रही थी। तो मैंने सोचा पहले मैं चाय पी लूँ मैं। तो इधर बन रही है मेरी चाय, इधर चल रही है टीवी। टीवी देखते देखते मैं चाय पी रही हूँ आराम से। जी शाम की चाय है। मैं सो गई थी मैं ठंड की वजह से। इधर हीटर चला रखा है, क्योंकि बहुत ठंड है। उसके बाद तन्नी के पापा आ गए बाजार। तन्नी को उधर ही कि मेरे लिए पिज्ज़ा आएगा, लेकिन मैं पिज़्ज़ा नहीं लेके आई, क्योंकि रात के 9 बज चुके थे। तो मैं मार्केट जा रही, पहले मैं पानी लेने जा रही थी, क्योंकि पानी खत्म हो गया था। गली में कोई पानी वाला आया नहीं, आया भी होगा तो हम बाहर नहीं निकले तो पता ही नहीं चला। तो सबसे पहले तन्नी के पापा आ गए थे, तो पानी लेने गए थे हम। तो एकदम ठंड, इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। तो निकल गए हम पहले पानी लेने के लिए। तो इधर खड़े थे गोलगप्पे वाले भैया। मैं कह रही गोलगप्पे वाले भैया खड़े हैं। इधर लिए हमने पानी। गोलगप्पे मैंने नहीं खाए थे, क्योंकि मेरा मन भी नहीं था। तो इधर दुकान पे खड़े थे पानी वाले भैया, तो फटाफट से पानी लेके हम घर की तरफ निकल रहे थे, क्योंकि हमें जाना था मार्केट। फिर हम जा रहे थे मार्केट सब्जी लेने के लिए। घर आ गए थे। ये कुत्ता खड़ा है दरवाजे पे, बेचारे इसको भी ठंड लग रही है। तो उसके बाद हम निकल लिए थे मार्केट के लिए। तो यहाँ हमारी महिला मंडली सब एक साथ बैठी हुई है, मेरा वेट कर रही थी, पर आज मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, काम ज़्यादा था। ठंड हो रही थी, ये सब इंतजार कर रही हैं। वो भगी मेरे पीछे मुझे मारने के लिए। मैं निकल गई बोल के मैं अभी आ रही हूँ 10 मिनट में, लेकिन बाजार में मुझे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि मुझे सामान लेना था। सब्जी ज़्यादा नहीं लेनी थी, सब्जी तो मुझे बस थोड़ी बहुत ही लेनी थी, पर और भी सामान मुझे लेना था। तो जी मैं और तन्नी के पापा दोनों एक साथ निकल लिए हैं। भाई ठंड इतनी थी, क्या बताऊँ, बार बार में क्या हालत ही ख़राब हो रही थी। बस लग रहा था घर पहुँच के कैसे भी फटाफट से कंबल में घुसो और सो जाओ। सबसे पहले मुझे अदरक लेनी थी, तो मैंने अदरक ली। मैंने अदरक ले ली, क्योंकि अदरक मुझे लेनी थी। अदरक बहुत ज़्यादा चाय बन रही है आजकल, तो फटाफट से अदरक ख़त्म हो रही है। तो मैं मिर्ची विर्ची भी देख रही थी, पर मुझे याद आया मिर्ची तो रखी हुई है। फिर मुझे संक्रांति के लिए लेनी थी चूड़ी। तो चूड़ी भैया 40 रुपए की 1 दर्जन। हमारे यहाँ डिब्बी मिल जाती है 40 रुपए में, उसमें 2 दर्जन आती हैं, खुली चूड़ियाँ आती, तो भैया 40 रुपए दर्जन थी। पर क्या करें, जब लेनी है तो लेनी है। तो मैंने ली थी 2 दर्जन चूड़ियाँ, सॉरी 1 दर्जन ही चूड़ी ली थी। एक्चुअली 2 दर्जन ली थी मैंने। भैया को लेकर आएंगे, टमाटर भी ले लो, मुझे चूड़ियाँ ली। उसके बाद पहुँच गए हम दुकान पे, क्योंकि मुझे श्रृंगार का भी सामान लेना था और भी कुछ लेना था। तो इस दुकान पर मुझे इतनी देर वेट करनी पड़ी ना, क्योंकि भैया ने घर से मंगाया था सामान, उनके पास था नहीं, तो बोले मैं घर से मंगाता हूँ अभी। तो जहाँ मैं बहुत देर खड़ी रही। बहुत देर खड़े होने के बाद में भैया बोले आप थोड़ी देर और खड़े रहो, मैं ही जाता हूँ, पता नहीं लड़का कहाँ रह गया, रास्ते में है, वो निकल तो गया है, पर पता नहीं कहाँ रह गया। तो मैं यहाँ खड़े होके इंतजार ही करती रही। इतनी देर में मैंने भैया की दुकानदारी भी कर दी, 2 4 सामान भी बेच दिए। जब तक भैया लेके आए थे, तो मैं अपना सामान, अभी वो भी गए हुए हैं भैया, एक भैया खड़े हैं, उनको भी ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस मुझे हाँ वो सामान दे चुके। मेरा सामान भी आ गया था, कह रहे थे फ़ोन पे कर दो। मैंने कहा नहीं, फ़ोन पे नहीं करूँगी, मैं कैश ही दूँगी। तो बोले आपके हाथ में फ़ोन है ना, इसलिए। तो मैंने सोचा आप फ़ोन पे कर रही हो। मैंने बोला नहीं नहीं, फ़ोन पे नहीं करना मुझे, और मुझे कैश ही देना है। तो मुझे आ गए भैया, तो मेरा सामान पैक कर रहे हैं, जो जो मुझे लेना है। जो जो मुझे लेना है वो सारा सामान पैक करने में लगे हुए हैं, और मैं इधर खड़ी हुई थी। बहुत सारी चीज़ें मिलनी थी, रबड़ बैंड ये वो, जब पर वो नहीं लेना था, मुझे लेना था, तो मैं पहले ही पैक करा चुकी थी। तो उसके बाद मैं तन्नी के पापा आगे निकल गए थे, क्योंकि उनकी बाइक खड़ी हुई थी, इसलिए मैंने ले लिया सामान, और सामान लेके मैं निकल ली यहाँ से। अभी मैंने सब्जी वब्जी जो लेनी थी वो हम ले चुके थे, लेकिन आगे जाके अभी मुझे लेने थे आलू, क्योंकि आलू मेरी टैब नीचे खिसक रही थी बार बार में, वो ठीक करी थी मैंने, क्योंकि अभी आलू नहीं लिया होगा तन्नी के पापा ने, क्योंकि और सब्जी वो लेके आगे निकल गए थे। तो वो मेरा ही वेट कर रहे होंगे 100%, क्योंकि जाएगी तो आलू लेगी।
सामान भी बहुत ज़्यादा था, वो कहाँ छोड़ के जाते, इसलिए वो बाइक के पास ही खड़े होंगे। भाई इतनी भीड़ थी, आज तो मुझे 9:30 पौने 10 मार्केट में बच गए थे, फिर भी इतनी भीड़ थी, नहीं तो और बार हल्का हो जाता है मार्केट, पर आज हल्की नहीं हुई क्योंकि त्योहार भी है तो सामान ले ही रहे हैं, क्योंकि उसके बाद में संडे बाज़ार भी दूर लगता है। तो इस वजह फिर मैं पहुंच गई आलू लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता ही था कि आलू नहीं लेंगे वो। तो उसके बाद मैंने ले लिया आलू, फिर हमने कर लिए घर के लिए, क्योंकि ठंड बहुत थी। फिर आके मैंने फिर आ गए हम घर, और घर पे तनी पी रही थी दूध, इशू देख रही थी फ़ोन, वो नौटंकी कर रही थी, वो तो दूध पीती नहीं है बिल्कुल, उसे पीना ही नहीं है। मैंने पूछा तन्नी से, यही जल्दी पी ले, कह रही दूध बहुत गर्म है। तो वो एक साथ कभी दूध एक बार में पी नहीं सकती है, नौटंकी गर्ल। उधर देख रही थी, उसकी मूवी आ रही थी, कौन सी, करण अर्जुन, उसके चक्कर में धीरे धीरे पी रही थी वो। तो फटाफट से, तो मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो। बाकी घर में रह के भैया ऐसे ही ब्लॉग बनते हैं, कोई बाहर जाए तो ज़्यादा ब्लॉग बने, लेकिन क्या कर है, जैसे भी है यही है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।